बच्चों, आज हम 8th क्लास की इट्स सो हैपन बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, चिल्ड्रन एट वर्क। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक बच्चा होता है जो अपने घर से भाग जाता है, फिर उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये स्टोरी में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी चिल्ड्रन एट वर्क। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बच्चों को काम करना पड़ता है, इसके बहुत सारे रीज़न है। रीज़न मीन्स कारण। सम हेल्प देयर फैमिली मेक टू लिवलीहुड। कुछ को अपने परिवार की आजीविका की मदद के लिए काम करना पड़ता है। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। दूसरे जो दुखी होते और घरों से भाग जाते, उन्हें अपना गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता है। Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है, वे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं। वेलू एन 11 years old boy runs away from home. वेलू 11 साल का एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि अपने घर से भाग जाता है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वह चेन्नई वाली गाड़ी में बिना टिकट चढ़ने से पहले घंटों इधर उधर घूमता है। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. जब स्टेशन पर एक अजनबी व्यक्ति स्वागत भरे शब्दों में उससे बोलता है, तो थका हुआ और भूखा होने के कारण वह नहीं जानता कि कहाँ जाना है। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस सेंट्रल चेन्नई पहुँची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। वेलू को उससे उतरने में कुछ समय लगा। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. Wobbly means होता है लड़खड़ाना। और जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसकी टांगे जो हैं अभी भी लड़खड़ा रही थी। As if he was sitting on a moving train. जैसे वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में हो। ओए आउट ऑफ द वे। ओए रास्ते से हटो। A porter went by with a loaded trolley. पोर्टर होता है कुली। एक कुली जो है वो सामान वाली ट्रॉली को लिए हुए वहाँ से गुजरा। वेलू जंप्ड असाइड। वेलू उछलकर एक तरफ हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। बंडल है पोटली। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफार्म की बेंच पर बैठ गया और उसने अपनी छोटी पोटली जो है वो नीचे रख दी। इन ऑल हीज 11 years, अपने इन 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने कभी इतने सारे लोग नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। बस एक बार उसने जो है अपने गांव के मेले में ही देखे थे। पीपल वॉक्ड बाय पंपिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। लोग चलते हुए अपने सूटकेस के साथ चलते हुए उससे टकरा रहे थे। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर पर एक आवाज़ ने कुछ घोषणा की। नेवर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। उसके समीप लोगों की एक टोली अपने सामान के ऊपर बैठी थी, जो कि छत पर टंगे हुए टीवी को देख रही थी। और शोर जो है द नॉइज वाज टेरिबल। टेरिबल मीन्स होता है भयानक या भयंकर। शोर बहुत भयंकर था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। नीज मीन्स घुटने। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू जो है वो मिजरेबल होता है दुखी। वेलू ने अपना सिर नीचे अपने घुटनों पर रख लिया। वह बहुत दुखी और थका हुआ लग रहा था। He had run away from his place 2 days ago. वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। For 2 days he had eaten nothing but some peanut
एंड अ पीस ऑफ जागरी। उसने जो है 4 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, केवल कुछ पीनट्स होता है मूंगफलियाँ, और जागरी होता है गुड़, केवल कुछ मूंगफलियाँ और गुड़ का टुकड़ा खाया था। इन हीज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। कॉम्ब होता है कंगा, टॉवल में तौलिया। उसके पोटली में एक शर्ट थी, एक टॉवल और एक उसका कंगा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले दिन तो वो अधिकतर पैदल चलते हुए कन्नूर पहुंचा, और तब वह चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। बेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। बेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बेलू के पास टिकट के पैसे नहीं थे, और सौभाग्य से हुआ क्या कि टिकट जो कलेक्टर जो है वो भी उस अनारक्षित डब्बे में, अनरिजर्व होता है, अनारक्षित डब्बे में आया नहीं। ही हैड ट्राइड टू स्लिप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वह उसने जो है दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। लोगों का एक समूह जो है वो उसके पास जो है ताश खेलते रहे, और वो सारी रात चिल्लाते रहे। ओए what new to town, called out a rough voice। अरे क्या इस शहर में नए आए हो, एक बेकार सी आवाज़ ने पुकारा। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लोट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, परंतु कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। हियर, ओए, फिर से आवाज़ें, अरे इधर। ही टर्न अराउंड, वह मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हीज ऑन एज, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो उसकी ही उम्र की थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, उसने एक लंबी बनियान पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder। सैक होता है बोरी या बोरा, और हर हेयर was stiff and brownish, उसके जो बाल जो थे वो बहुत सख्त और भूरे थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके कंधे पर एक बड़ा सारा या एक बड़ी सी बोरी थी। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack। Stuffing होता है ठूसना या भरना, और she was picking up dirty plastic cups, वो गंदे जो हैं प्लास्टिक के कप को उठा रही थी फर्श से और उन्हें अपने बोरे में ठूस रही थी, मीन्स भर रही थी। Why she is calling me, वह मुझे क्यों पुकार रही है, थॉट बेलू ने सोचा। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। जैसे बच्चों आपने चित्र में भी देखा होगा, अपनी बुक में भी आप देख सकते हो कि बेलू जो है वो बेंच पर बैठा हुआ है, और एक लड़की जो है उसके पास घुटनों तक बनियान पहने हुए उससे बातें कर रही है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। फिर वो कहती है नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टूपिडली होता है मूर्खों की तरह, मूर्खों की तरह घूरने की आवश्यकता नहीं है। नीड मीन्स आवश्यकता। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, बेलू बड़बड़ा, मटर्ड मीन्स बड़बड़ाना, वेलू बड़बड़ाया। वेलू लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, इसलिए तो उसने, लड़की ने कहा, तो मिस्टर वेलू, लड़की ने उसकी गठरी की तरफ देखते हुए कहा, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away because he couldn't stand his father's beating him for one more day।
ही हैड रन अवे बिकॉज वो वहाँ से भाग आया था क्योंकि ही कुडंट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वो अपने पिता की मार को अब एक और दिन भी सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड snatch away all the money Velu and his sisters earned and spent it on drink। उसका पिता वेलू और उसकी बहनों द्वारा जो वो कमाते थे सारे धन को वो ले लेता था और उन्हें शराब पर खर्च कर देता था। बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से बनेगा कि वेलू ने जो है अपना घर क्यों छोड़ा था। डोंट थिंक आई डोंट नाउ, मत सोचो मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या काम करने जा रहे हो। बिकम रिच, अमीर बनोगे। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू जो है थोड़ा सा सरक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद द ग्रमिक, उसे लगा कि भी भूख उसे जो है कचोट रही थी और मुंह बनाकर उसने अपने पेट को दबा लिया। ग्रमिक का तो मुंह बनाना। हंग्री, भूखे हो, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वोंट गेट फूड बाय सीटिंग हियर ग्लूमी मेकिंग फेसेस, लड़की फिर कहती है कि यहाँ उदास होकर बैठे रहने से या मुंह बनाने से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं कुछ भोजन पा सकती हूँ या तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और वहाँ से चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू वहीं बेंच पर रुका रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ लेकर जा रही थी। शी वाज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, वह भीड़ में अदृश्य होगी। डिसअपेयर मीन्स अदृश्य होना या दिखाई न देना, मीन्स वो भीड़ में दिखाई उसे नहीं दी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने जल्दी से अपना मन बनाया। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया या निर्णय लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। ही जंप्ड अप एंड ran आफ्टर हर, वह क्योंकि उसे समझ भी नहीं आ रहा था ना कि कहाँ जाना है, तो वह जल्दी से उछला और उसके पीछे दौड़ पड़ा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, और वह पीछे मुड़कर भी यह नहीं देख रही थी कि वह कहाँ पर है। तो बच्चों, ये हमने पहली कम्प्रीहेंशन इसकी पढ़ी, पहला पार्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।